यूपी के मऊ के थाना हल्दर क्षेत्र के रतोही गांव में न्यू ईयर के मौके पर गिफ्ट देने गए प्रेमी को गिफ्ट देना भारी पड़ गया। जब प्रेमी प्रेमिका के घर में घुसा, उसी दौरान प्रेमिका की मां घर में दाखिल हो गई। प्रेमिका की मां ने मौका पाकर कमरा अंदर से बंद कर दिया और मौके पर पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। हालांकि इस मामले में दी गई तहरीर के मुताबिक प्रेमी ने घर में फायर भी किया था, लेकिन पुलिस इस घटना से इनकार कर रही है। फिलहाल ये प्रेमी हवालात में है। हम खाना बना रहे थे सुबह में, तो सामने वाले दरवाजे से वो अंदर आया। उसके बाद धमकी दे रहा था कि मार देंगे सबको। तो अंदर गया, तो उसके बाद हम दरवाजा लॉक कर दिए। उसके बाद पुलिस सर फोन किए, उसके बाद मम्मी को बुलाए। उसके बाद पुलिस पकड़ के ले गई। तो क्या फायर वगैरह भी किया घर में? हाँ, फायर किया बंद करने के बाद। अब वो लड़की हमें बुलाई थी फोन करके। क्या कहा था उसने? फोन करके कहा कि आइए, तो हम गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? गए तो हम खड़े थे, ऐसे हमें पकड़ी थी। तब तक उसकी मम्मी को अपने देखी, तो मम्मी को जब देखी तो आगे बढ़कर उसकी मम्मी दरवाजा बंद कर दी साहब। अक्सर आपने सुना होगा कि नेता या प्रत्याशियों को कुछ नहीं आता है। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा ही एक नज़ारा आपको दिखाते हैं मऊ जनपद में, जहां समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत पद के प्रत्याशी के लिए एक ऐसी महिला चुनी है जिसे कुछ आता ही नहीं है, और वो महिला सपा के जिला अध्यक्ष धर्म प्रकाश की पत्नी अंशा यादव है। आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के तौर पर समाजवादियों ने अंशा यादव का जिला पंचायत कार्यालय में नामांकन किया, जिसके बाद महिलाओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम इनके घर पर उमड़ पड़ा। वहीं महिला प्रत्याशी व सपा नेत्री अंशा यादव को देश का राष्ट्रगान तक नहीं पता। ये सुनकर लोग दंग रह गए। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सारे लोग साथ हैं, अच्छा लगा। राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान क्या है? भारत माता ही राष्ट्रगान हमारा है ना। मान लीजिए आप बात को हम सहमत है, ऐसा नहीं है। आप जिस तरह सोच रहे हैं वो नहीं है। हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्के सिपाही हैं और बहुत पुराने हैं। इतना ही नहीं, प्रत्याशी अंशा यादव ने मीडिया से कहा कि हमें पता है कि क्या सवाल किया है। हरियाणा के अंबाला में भारतीय किसान यूनियन ने नए साल के पहले दिन ही सरकार के विरोध में बीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग रखी। धरना प्रदर्शन में किसानों ने ये निर्णय किया कि जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होती, तब तक ना ही बिल भरेंगे और ना ही कर्ज अदा करेंगे। नए साल के पहले दिन लोग खुशियां मनाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसान डीसी कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। हाँ, जो सारे जो किसान भाई है ना, ये 2016 किसान क्रांति के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि किसानों की तरफ कोई सरकार ध्यान नहीं देती। जब वोटें मांगने आते हैं, जब तो हम अन्नदाता बन जाते हैं, और जब वोटें लेके जाते हैं फिर हम कर्जदाता बन जाते हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं करता, ना को हमारी फसल का मुआवजा देता है। ये पहले विपक्ष में बैठे थी सरकार, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट कह रही लागू करेंगी। जब से ये सरकार सत्ता में आई है, ये भी आंखें मीच कर कान बंद करके बैठी हुई है। सबसे बड़ी मांग हमारी ये है अभी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाए। इतना कैसा स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं होती, कोई किसान बिजली का बिल नहीं भरेगा। ये कसम खा के जा रहे हैं, ना कोई कर्जा भरेगा इतना कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी मांग स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है। इस सरकार ने बनने से पहले कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार बनते ही लागू करेंगे, और उसको किया नहीं। इतना ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करते, इतना हम ना बिजली का बिल देंगे ना कोई कर्ज देंगे। किसानों की मांग है कि जब तक सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर देती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और किसान 2016 को क्रांति के रूप में मनाएंगे। सरकार द्वारा मांग न माने जाने तक वह आंदोलन जारी ही रखेंगे। लाइव एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के कालीखो में इंडियन ऑयल के पाइपलाइन से तेल चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक रिटायर्ड बीएसएफ जवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह अंतर जनपदीय गिरोह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, जो पाइपलाइन से तेल चोरी करने के काम करता है। अभी भी इस गिरोह के 5 अपराधी फरार हैं और इनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि कालीखो में 22 तारीख की रात में कुछ लोगों ने इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चुराने का प्रयास किया था, मगर तेल का प्रेशर इतना तेज था कि वो लोग भाग गए। चोरी का अंजाम हम वहाँ पर गए, हमको पता ही नहीं था। हम खड़े थे गाड़ी के साथ, हमको गाड़ी भेजे तो हमको बोले कि गाड़ी पर आप बैठ जाइए।
और कुछ आदमी आगे गए तो हमको यही बात बोले कि दर्शन करके वो चले जाएंगे। जब उधर से वो आए बोले मामला ख़राब हो गया, मामला ख़राब हो गया। और जब क्या मामला ख़राब हुआ? हाँ, तेल निकाल रहे थे, तेल निकाल रहे थे, तेल फूट गया, धारा बह गया, मामला ख़राब हुआ। तुम यहाँ से उतरो जाओ, जाओ तुम। और वो लोग गाड़ी अपना, कुल कितने लोग थे आए थे उस समय? उस समय तो गाड़ी पर जो 2 आदमी थे और बाकी आदमी को मैं देखा नहीं था। बाद में मैं देखा कि 6 आदमी आ रहे हैं उधर से। वही पुलिस का कहना है कि ये रिटायर्ड बीएसएफ के जवान थे। इनके 2 लाख रुपए देने की बात थी, इसीलिए इनको इस्तेमाल किया गया था। सर्विलांस की मदद से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मिर्जापुर से वासिम खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ में सपा विधायक की दबंगई देखने को मिली है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने जा रहे जनवादी पार्टी के पहलवान चौहान को सपा विधायक सुधाकर सिंह ने दबंगई दिखाते हुए अपहरण के अंदाज में जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए। ये घटना पुलिस बूथ के पास की और यहाँ तैनात पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। घटना के विरोध में जनवादी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश की सपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। फोन आया था 24 से, तो मैंने बोला ये कौन सा तरीका है कि आप हमारी सुरक्षा हमको भट्टे पर खोज रहे हो? तो सुरक्षा के लिए आपको तलाश रहे थे तो कि भट्टे पर तलाश रहे हैं? लेबरों के बीच में रह करके सुरक्षित सुरक्षा के लिए मैं जाऊंगा लेबर में रहने के लिए? भट्टे पर क्यों मिला? तो भट्टे पर क्या मिला था? माने पुलिस की इस कार्रवाई से आप भयभीत हैं? जी भयभीत तो नहीं, और हमने सोचा कि जब सपा सिर्फ यादवों को देगी तो हम जनवादी से लड़ेंगे, यादव को और किसको, दूसरा तो सबको ये लोग भगा ही देंगे। प्रकाश जी की पत्नी है, हमारे यहाँ सपा के जिलाध्यक्ष हैं जी। वही लोग से डर नहीं है, पुलिस से डर है। और सपा चूँकि सपा की सरकार है और सपा पुलिस को प्रेरित करेगी तो पुलिस हमारे ऊपर अटैक करेगी। और क्या, सपा से ही डर मान लीजिए। मेरठ के थाना कंकड़किला क्षेत्र के खिरवा रोड पर अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है और हमलावर मौके से फरार हो गए। दरअसल जेबरी गांव में रहने वाला शमशाद अपनी बाइक से कंकड़किला जा रहा था, तभी खिरवा चौराहे के पास बाइक सवार बदमाशों ने शमशाद पर गोलियां बरसा दी और मौके से हमलावर फरार हो गए। घायल अवस्था में शमशाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार शमशाद पर कई थानों में मुकदमे चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज कई पहलुओं पर जाँच शुरू कर दी है। ये आज 9 से 9:30 के बीच की घटना है। थाना कंकड़खेड़ा में खिरवा रोड पे शमशाद नाम के एक व्यक्ति की सिर में गोली लगने से उसको क्लासी हॉस्पिटल में लाया गया था और वहाँ उसको मृत घोषित किया गया। ये पता चला है कि जोरी में ये अपने पत्नी की बहन के हस्बैंड जो अख्तर नाम का व्यक्ति है, उसके मकान पर जबरन कब्जा करके वो रह रहा था 4-5 वर्षों से। और आज वो कंकड़खेड़ा के लिए आ रहा था तो रास्ते में घटना हो गई है। इसका आपराधिक इतिहास भी है। सिंघावली, खरखौदा, हापुड़ जैसे थाना क्षेत्रों में इसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला है। अब इसके मृत्यु के बारे में और इस वारदात के बारे में जांच चल रही है। इसमें या तो इसकी आपसी रंजिश जो मकान से संबंधित हो सकती है या फिर अपना आपराधिक इतिहास में इसके साथियों के साथ में कोई चीज़ है। दोनों एंगल को लेकर के हम जांच कर रहे हैं। डेड बॉडी पीएम के लिए भेज दिया गया है। जांच के पश्चात और जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके पश्चात और आगे कार्रवाई की जाएगी। सिरसा के गांव में मुसाबवाला में एसिड अटैक का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 लोगों ने एक 12 साल के बच्चे पर एसिड डालकर फरार हो गए। बच्चे को सिरसा के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस ने धारा 326A के तहत मामला दर्ज कर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर कार्रवाई में जुट गई है। घटना ये बाहर निकला था पेशाब करने के लिए, तो उस टाइम कोई 2 आदमी थे, इस तरफ तेजाब लगा के गए चले। पता नहीं जी, मेरा कोई दुश्मनी किसी से नहीं है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई भला करे, मदद करे मेरा सरकार से। मैं इस तरह करना चाहता हूँ। कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की 12 साल की है जी। पढ़ता है? हाँ पढ़ता है, 3री कक्षा में पढ़ता है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ अपना बिगुल फूंक दिया है। 26 जनवरी को कहतल में करो या मरो आंदोलन के लिए किसानों को प्रेरित करने सरोड़ा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चरुनी ने चेतावनी देते हुए कहा, सरकार द्वारा रिपोर्ट लागू न होने तक आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो आज भारतीय जनता पार्टी है
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया था लेकिन नहीं किया। पिछले साल भी हमने आंदोलन किया था, बहुत से किसानों ने गिरफ्तारियां दी थी 5 मार्च को। सरकार ने उस वक्त भी लारा लप्पा लगा के झूठे आश्वासन दे के हमें उठा दिया। उसी संबंध में अब 26 फरवरी को कैथल के अंदर करो या मरो आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। सन 2016 जो है वो किसानों का संघर्ष का वर्ष रहेगा और इसीलिए हमने आज नए साल में 1 तारीख से उसका प्रचार शुरू कर दिया है। आज सडौरा के अंदर पहली किसान पंचायत रखी है और आप देख रहे हैं कि छोटे से इलाके की पंचायत है लेकिन बहुत अच्छा उत्साह किसानों में है, बहुत अच्छी संख्या में किसान पहुंचे हैं। और कैथल के अंदर जो है इस बार एक बहुत ही कड़ा संघर्ष होगा और आपके माध्यम से हमारी सरकार को चेतावनी भी है कि या तो उस तारीख से 26 मार्च से पहले सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दे और वरना किसानों का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहे। हमने 26 फरवरी का एक आंदोलन रखा किसानों का कैथल के अंदर, उसके प्रचार के लिए आज हम सडौरा ब्लॉक में हैं। इसी तरह हरियाणा प्रदेश में हम सैकड़ों पंचायतें करेंगे और 26 फरवरी को एक सरकार को हमने पहले ही लिखित में भी दे रखा है और बोल भी दिया है कि 26 फरवरी को हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कैथल में इकट्ठे होंगे। अब किसान काफ़ी दिन से अपनी मांग के लिए लड़ रहा है लेकिन सरकार सुन नहीं रही। इन सभी स्थितियों को देखते हुए हमने एक निर्णय लिया है कि घुट घुट के मरने की बजाय छाती अड़ा के मरे, सरकार की गोली से मरे तो बेहतर रहेगा। आने वाले नए साल 2016 के लिए मैं अपने तमाम मुल्क के तमाम बाशिंदगान को, ख़ासतौर पर शहर अमरोहा के तमाम वासियों को, नगर पालिका परिषद के तमाम मेंबरान और कर्मचारी और अधिकारियों की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ।